Good morning, student. 7.4 we already complete. 7.1, 7.2 and all illustration. Okay, we already completed. आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. शायद आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी अगर आपने सब फॉर्मूला कंप्लीट कर दिए हैं तो. ओके, फॉर्मूला और 7.4 में टोटल दो मेथड थी. पहली मेथड परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली मेथड थी. ओके, और दूसरी मेथड क्या थी? तो दूसरी मेथड में ये था कि न्यूमेरेटर को किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कौन से फॉर्म में? तो न्यूमेरेटर इज इक्वल टू n इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n, वो फॉर्म में कन्वर्ट करना था. और बाद में हमने काफी सारे सम किए थे. ओके, मैंने अभी ये उसकी वर्कशीट आपको नहीं दी है क्योंकि पहले बुक में जो भी सम है वो कंप्लीट कर लो. ओके, बाद में मैं वर्कशीट देने वाला हूं, लेकिन पहले वो सम कंप्लीट कर दो, वो मेथड समझो. अगर कोई प्रॉब्लम है मेथड को दूसरी बार देखो, वो लेक्चर दूसरी बार देखो. ओके, और बहुत ही इजी सम है अभी तक. तो आज कौन सी मेथड? तो आज मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. उसमें क्या है? तो पहले मैं दो फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं. सपोज px एंड qx both are polynomial function. Okay, polynomial function. Px and qx both are polynomial function, and then we know that px upon qx, which is rational function, because px and qx both are polynomial. Then we say that px upon qx, px divided by qx is called rational function. ये सब हमको मालूम है rational function, but condition is qx is non-zero. qx जीरो नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे दो केस हम लेने वाले हैं. पहला केस है अगर डिग्री px और qx की डिग्री कंपेयर करें, तो अगर px की डिग्री कम है, ओके, डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, देन दिस रेशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फंक्शन. सी हियर, डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx. px की पावर कम है qx से, तो ये रेशनल फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन. ये यहां पे लिखता हूं, if degree of px is less than degree of qx, then px upon qx is called proper rational function. ओके, प्रॉपर रेशनल फंक्शन. तो अब दूसरी बात, सर अगर न्यूमेरेटर में ज्यादा डिग्री है या फिर सेम डिग्री है तो क्या? देखो यहां पे वो भी मैं लिखता हूं, इफ डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, देन px upon qx is called improper rational function. देखो यहां पे ये रेशनल फंक्शन है, लेकिन दो टाइप के हैं. एक तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन. ओके, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में क्या है? न्यूमेरेटर में डिग्री जो है वो कम होने वाली है डिनोमिनेटर से. अगर न्यूमेरेटर में डिग्री
सेम ही है या ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ओके, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ये खास याद रखिएगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन मतलब न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में पावर कम है। और अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो ये मैं आपको सिंपली बता देता हूं, लेकिन एग्जांपल भी लूंगा तो उसमें ज्यादा पता चलेगा। लेकिन आज मैं वो उस टाइप का एग्जांपल, अगर इम्प्रॉपर फंक्शन है तो उस टाइप का एग्जांपल मैं कल लेने वाला हूं। तो px अपन qx, तो उसको क्या करना होगा, px को qx से डिवाइड करो तो हमको मिल जाएगा एक सिंपल फंक्शन fx, एंड देन हियर वन मोर फंक्शन दैट इज gx अपन hx। ओके, fx प्लस gx अपन hx, या फिर ऐसा करो, डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल है उसके जैसा ही पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में हमको लाना होगा। बाद में ये फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे fx इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, और ये दूसरा फंक्शन है gx अपन hx, वो बन जाएगा हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ओके, प्रॉपर रेशनल फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन यही मेथड से करना होगा। प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, और उसका एक एग्जांपल लेता हूं। मतलब न्यूमरेटर में पावर क्या है, कम, डिनोमिनेटर से। तो एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, तो मुझे फाइंड करना है i इक्वल टू x अपन इन डिनोमिनेटर x minus 4 into x minus 5 dx. See here, in denominator x minus 4, x minus 5. आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ तो न्यूमरेटर में x है, उसकी डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में भी डिग्री 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो ये दोनों ब्रैकेट को, तो डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल आएगा उसका जो लार्जेस्ट डिग्री है वो होगी डिनोमिनेटर की डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर आएगा 2, तो डिनोमिनेटर में जो है उसकी डिग्री आएगी 2। मतलब ये क्या हुआ, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे दो मेथड आ सकती है। अभी हमने 7.4 में जो दो मेथड का यूज किया उस मेथड का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हर एक एग्जांपल में ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में टोटल डिग्री 3 आती है तो यहाँ पे वो आगे जो 7.4 में मेथड आई वो मेथड अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए ये मेथड है। तो ये सम कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा हम यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है x अपन x minus 4 into x minus 5। एग्जाम में x minus 4 into x minus 5 ना भी दे, उसकी जगह पे सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आपको दिया हुआ हो, मतलब कि x square minus 9x plus 20, ओके, x square minus 9x plus 20, तो उसके फैक्टर करेंगे तो हमको ये मिलेगा। मैंने डायरेक्ट फैक्टर करके लिखा है, और जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसकी पॉसिबिलिटी एक सिंपल फैक्टर हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिंपल फैक्टर लिया x minus 4, x minus 5, x minus 1, x minus 2, वो सिंपल फैक्टर है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है x plus 1 होल स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर। और तीसरी पॉसिबिलिटी x स्क्वायर प्लस 1 ये भी हो सकता है। लेकिन आज हम जो सम करने वाले हैं वहां पे सिंपल फैक्टर की बात करेंगे। ओके, अगर स्क्वायर वाला फैक्टर हुआ तो क्या होगा ये भी बात करने वाले हैं, लेकिन बाद में। अभी मैंने ये आपको समझाया कि इस टाइप का फैक्टर हो सकता है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो सिंपल फैक्टर है उसी टाइप के सम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो ना, अगर इस टाइप का है तो कैसे लिखेंगे ये भी एक मेथड है। देखो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में ऐसा कोई हो px प्लस qx इन डिनोमिनेटर, सपोज x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो
इसको लिखा जाएगा a/1 सिंपल फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड जो सिंपल फैक्टर है वो। यहाँ पे मैं सिंपल फैक्टर की बात कर रहा हूं, मतलब कहीं भी स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे a और b क्या होगा? a और b कोई कांस्टेंट होने वाला है। यहाँ पे p, q, स्मॉल a, स्मॉल b ये सारी नोन वैल्यू है, लेकिन कैपिटल A एंड कैपिटल B विच इज नोन टर्म। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इस एलसीएम का यूज करके कंपेयर करके हम फाइंड करेंगे A और B। मतलब इस जो ये फंक्शन है इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन मतलब कि इसका इंटीग्रेशन ये थोड़ा टफ है, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे A और B दोनों कांस्टेंट टर्म है। शायद सपोज वैल्यू ऑफ A इज 5, value of b is suppose 1/2, then integration of 1 upon x minus a which is log. Same way here 1 upon x minus b integration of 1 upon x minus b that is log mod. Okay, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर हो गए x minus a, x minus b और तीसरा फैक्टर अगर हो x minus c, तो उसको कैसे लिखेंगे? a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c। ओके, अगर टोटल फैक्टर 4 है तो यहाँ पे a, b, c और d, और यहाँ पे x माइनस a अगर ये इंटरचेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो ये सम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखो। नाउ x अपन x minus 4 into x minus 5 equal to a upon one simple factor that is x minus 4 plus b upon x minus 1. Now I take LCM. Here LCM is x minus 4 into x minus 5. Then here we get x equal to a into x minus 5 plus b into x minus 4 से रिजल्ट 1। अब एक मेथड ये है कि a और b को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो और कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कंपेयर कांस्टेंट टर्म एंड देन वी गेट वैल्यू ऑफ a एंड b। लेकिन दूसरी बहुत ही इजी मेथड है, क्या? जो भी एलसीएम आया है, यहाँ पे एलसीएम क्या है? x minus 4 x minus 5, इसके इक्वल टू 0 ले लो। x minus 4 into x minus 5 is equal to 0। सोचो यही जो दो टर्म है is equal to 0, then we get possible value of x is 4 and 5। ओके, x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 4 and 5। Hence here if x equal to 4, x equal to 4 then 1 implies जो पॉसिबल वैल्यू है वो रिजल्ट 1 में हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो x equal to 4 यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो equal to a into 4 minus 1 that is minus 1 and put here 4 minus 4 that is 0 means we get value of a is minus 1। Now we put here second possible value of x that is 5, then 1 implies put here 5 minus 5 that is 0, this side value of x is 5, here 5 minus 5 0, b into 5 minus 4 that is 1, then we get value of b is 5। मतलब ये जो फंक्शन है x अपन x minus 4 x minus 5 उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a अपन x minus 4 b अपन x minus 5, but we already find value of a and b, then we write minus 4 upon x minus 4 5 upon x minus 5। here I equal to हमारा फंक्शन था x upon x minus 4 into x minus 5 dx। now I write x upon x minus 4 x minus 5 is equal to a, that means minus 4 upon x minus 4 plus b 5 upon x minus 5 dx। now integration minus 4 which is constant then outside and 1 upon x minus 4 का इंटीग्रेशन आएगा log mod x minus 4 plus 5 into log mod x minus 5 plus। तो ये सम हमारा खत्म हो गया। दूसरा एक सम मैं लेता हूं, ओके, वो भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही है। तो वो क्या है देखो यहाँ पे, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारा फंक्शन है 4x minus 3 इन डिनोमिनेटर x plus 1 x plus 2 x plus 3।
यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर लिए हैं, न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में टोटल डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर में टोटल डिग्री क्या होगी, सबका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो टोटल डिग्री होगी 3। ओके, तो मतलब हुआ ये हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे, नाउ 4x minus 3 upon x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 is equal to a upon one simple factor, that is x plus 1, b upon x plus 2 plus c upon x plus 3। अब क्या करने वाला हूं यहाँ पे एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या आएगा, x plus 1 into x plus 2 into x plus 3, वो हमारा एलसीएम होगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो 4x minus 3 is equal to a के साथ, जो a है उसके साथ x plus 2 और x plus 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, b के साथ होगा x plus 1 into x plus 3 और जो c है उसके साथ x plus 1 और x plus 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा और इसको बोलते हैं रिजल्ट। अब क्या करेंगे, तो ये सब में जो किया है वही करेंगे। क्या, जो एलसीएम था इज इक्वल टू 0, we take LCM equal to 0 and we find possible value of x. Here x plus 1, x plus 2, x plus 3 is equal to 0. That means x plus 1 equal to 0 or x plus 2 equal to 0 or x plus 3 equal to 0. Then we say that x equal to -1, -2 and -3. Then here we get possible value of x is -1, -2 or -3. Now I put x equal to -1 in result 1. Put here x equal to -1, then 1 implies, put here -1, then 4 into -1, -4 -3, that is -7. Put here -1, a into -1 plus 2, that is 1, -1 plus 3, that is 2. Put here -1 plus 1, second term 0, third term is also 0. That means 7 minus 7 is equal to 2a. And we get a equal to -7 by 2. Okay, a की वैल्यू हमको मिल गई। Now I take x equal to -2 and put in question number 1. Put here -2, 4 2s are 8, -8 -3, that is -11 is equal to, put here -2, -2 plus 2 0, and first term is 0. Now put a value of x is -2 in second term, -2 plus 1 we get -1, -2 plus 3 that is 1. In last term -2 plus 2 is also 0. Then -11 is equal to -b, then we get value of b is only 11, a equal to -7 by 2. Now I take x equal to -3, put in equation number 1. Put here -3, 4 3s are -12 -3, -15 here, -15. Put here x equal to -3, then our first term is 0. Put here x equal to -3, second term is also 0. And for last term, -3 plus 1, that is -2, -3 plus 2, -1. See here, -2 -1, we get 2, means 2 into c equal to -15. Then we get value of c is 15 by 2. ओके, तो यहाँ पे a, b और c तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो मैं क्या लिखूंगा, i इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है 4x -3 अपन x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 dx। तो इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं a अपन x plus 1, बट value of a is -7 by 2 upon x plus 1. Same way b upon x plus 2, we get value of b is 11, then 11 by x plus 2, and c we already find -15 by 2 in denominator x plus 3 dx। अब तो बहुत ही इजी हो गया, इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले -7 by 2 जो कि कांस्टेंट है उसको मैं बाहर लिखना, 1 upon x plus 1 और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log। तो यहाँ पे -7 by 2 log mod x plus 1, सेम वे 11 आउटसाइड, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x plus 2 सेम
log mod x plus 2, last term minus 15/2 integration of 1 upon x plus 3, that is same log mod x plus 3 plus, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बात नहीं करूंगा, वो बात कल करूंगा। ओके, आज सिर्फ प्रॉपर रेशनल फंक्शन की ही बात करूंगा। डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर होंगे, यहाँ पे मैंने सिंपल फैक्टर की बात की है। अभी सिर्फ एक सम लेने वाला हूँ। ओके, अभी सिर्फ एक ही सम लेने वाला हूँ। ये लेक्चर अगर आपको समझ में ना आए 2 बार देखिए। ओके, चलो बच्चों, अब एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, और वो है इलस्ट्रेशन नंबर 11, एग्जांपल 11। सिर्फ आज यही सम करेंगे और ये सम खत्म करके ये लेक्चर भी खत्म होने वाला है। ओके, आज के लेक्चर में ज्यादा सम हमने नहीं लिए हैं। पहले मेथड समझो, थोड़ी मेथड समझो, बाद में कल से हम स्टार्ट करेंगे काफी सारे एग्जांपल, उसमें इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का भी सम आने वाला है, और उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सम पहले कंप्लीट कर दो। प्रॉपर रेशनल फंक्शन और डिनोमिनेटर में जो सिंपल फैक्टर है वो मेथड आप कंप्लीट कर दो। बाद में ये इसमें कोई भी मेथड आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन न्यूमरेटर 1 इन डिनोमिनेटर x plus 1 upon x plus 2, in numerator 1 that means degree of x is 0, in denominator multiplication of these two bracket then degree of x is 2। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x की डिग्री है 0, डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये हमारा फंक्शन होगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ओके, सी हियर, नाउ आई राइट 1 upon x plus 1 into x plus 2, x plus 1 into x plus 2 is equal to a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. Now I take LCM, then here 1 is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1. Here LCM is x plus 1 into x plus 2. Now what will we do? Denominator or LCM is equal to 0 and we find possible value of x. Here LCM, that is x plus 1 x plus 2 is equal to 0, then possible value of x is minus 1 and minus 2. Now I put x equal to minus 1 in 1 and x equal to minus 2 in result 1. See here, x equal to minus 1, then what will we get? 1. This side constant which is 1. Now I put here x equal to minus 1, then minus 1 plus 2, minus 1 plus 2, that is plus 1. That means value of a is 1, and put here x equal to minus 1. We get 0, the second term is 0. Now I take x equal to minus 2, then 1 implies, put here minus 2 plus 2, that is 0. This side 1 which is constant, and first term is 0. Now put x equal to minus 2 in second term, and minus 2 plus 1, that is minus 1. Then we get value of b is minus 1. Here we get value of both a and b, which is 1 and minus 1 respectively. Now integration of this term, that means integration of this term. Okay, see here. Therefore I equal to integration in numerator dx upon x plus 1 into x plus 2 is equal to a upon a, that means 1 upon x plus 1, b, that is minus 1 upon x plus 2 dx. देखो यहाँ पे आगे इक्वल टू इंटीग्रेशन dx upon x plus 1 माइनस इंटीग्रेशन dx upon x plus 2. अब यहाँ पे क्या करेंगे? न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, डिनोमिनेटर में x plus 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन लॉग मोड, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग मोड x plus 1 माइनस लॉग मोड x plus 2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट.
Now this property of log m minus log n, then we write log m upon n, then our final answer is log x plus 1 upon x plus 2 plus some arbitrary constants. ओके, आज यहां तक रखते हैं. अगर लेक्चर में समझ ना आए तो 2 बार देखिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को खास समझिए. ओके, आज कौन से सम लिया है? डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंपल फैक्टर है, वही टाइप का सम हमने लिया है. अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाला होगा तो क्या होगा ये बाद में देखेंगे. ओके, तो यहां तक रखते हैं.